हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। सुने होंगे जरूर। अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वैसे ही एक और है, इट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन ये यूनिट नंबर 1 है हमारा। लेकिन इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी यूनिट नंबर 2, 3, 4 के अंदर जितने भी टॉपिक्स है, हम सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम यूनिट नंबर 1 सिर्फ नहीं पढ़े थे, तो हम इसीलिए यूनिट नंबर 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे लोग प्लेलिस्ट में अभी तक विजिट नहीं किए हैं, चैनल में नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो, कंप्लीट सिलेबस, ऑल ओवर इंडिया, ऑल सेमेस्टर, ऑल यूनिवर्सिटी, ऑल सब्जेक्ट तुमको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तुमको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाकर उस रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में चले जाओ जो सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहते हो, और वहां पे तुम वीडियोस देख सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि कॉस्ट, कॉस्टिंग, ये सब का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, हम ये सब आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। आओ देखना, पहला टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? खर्चा। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंसेस या खर्चा। यहां देखते हैं कॉस्ट क्या बोला है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली जो पैसा दिया जाता है, मतलब कॉस्ट मतलब एक्सपेंस। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो एक काम में जितना खर्चा किया गया है उसको बोलेंगे उस सामान का कॉस्ट इतना है, मतलब इतना रुपए खर्चा किया गया है उसको बनाने में। ठीक है, तो एक सामान को बनाने में जितना खर्चा हुआ है उसके पीछे, उसको बोलते हैं उस सामान का कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्टिंग क्या होता है, फिर देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है क्या करने का? कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, एसर्टेन करने का। तो कॉस्ट को एसर्टेन करने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, तो कॉस्टिंग का मतलब होता है कोई सामान का कॉस्ट को निकालने का तरीका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CIMA इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है, हमको वो सब ध्यान नहीं रखना है, हमको मतलब समझना है। एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्टिंग सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, दैट मैनेजमेंट नीड्स टू प्लान एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड टू मेक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉस्टिंग सिस्टम है, उससे क्या होगा? मैनेजमेंट को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे कि एक सामान को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, रियल कॉस्ट पता चलता रहेगा, जो कि हमको बहुत हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। तो अगर हम सही से कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्टिंग सिस्टम बिठाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फिर देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। जो भी खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कॉस्ट का अकाउंटिंग करना, जो खर्चा हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो 3 वर्ड आ गया। पहला हो गया कॉस्ट, दूसरा हो गया कॉस्टिंग, तीसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ठीक है, accounting for cost, which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated, and ends with the preparation of periodical statements and reports
फॉर एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो शुरू कहां से होता है, सारा खर्चा जो भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको रिकॉर्ड करके मीनिंगफुल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, डिटेल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाएंगे और आगे चल के उस कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल भी कर पाएंगे। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जितना हम लोग प्लान किए थे उसके हिसाब से खर्चा हो रहा है या नहीं चेक करना, और अगर नहीं हो रहा है तो डेविएशंस फाइंड आउट करना और उसको ठीक करने का कोशिश करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग द कॉस्ट एंड मेकिंग पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू एसरटेन एंड कंट्रोल द कॉस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है ये? ज्यादातर यूज होता है इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या इन केस ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उनके लिए जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होता है। या फिर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई होटल्स है ना, इन सब के लिए भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है 5 पॉइंट। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन में ले आता हूँ इसको ठीक से, ताकि तुम इसको एक स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, बाद में बहुत मदद करेगा। 5 है बेसिकली। पहला है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा है डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा है कॉस्ट को कंट्रोल करना, चौथा है कॉस्ट को रिड्यूस करना, और पांचवा है डिसीजन मेकिंग में मदद करना। ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक करके। पहला है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो पहला क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मदद करता है कॉस्ट कैलकुलेट करने में, कॉस्ट एसरटेन करने में। एसरटेन करना मतलब कैलकुलेट करना, निकालना कॉस्ट को। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each cost object. हर cost object मतलब अभी के लिए इतना समझो, cost unit, पर यूनिट प्रोडक्ट का कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो पहला काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट एसरटेन करना, कॉस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, दूसरा, हम अगर कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे, सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे, कितना में सेल करेंगे, क्योंकि कितना कॉस्ट है उसके हिसाब से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो कॉस्टिंग हमको मदद करता है सेलिंग प्राइस फिक्स करने में, जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होता है। ठीक है, देखना, द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, मदद करता है सेलिंग प्राइस निकालने में, और प्रॉफिटेबिलिटी इसीलिए आता है, उसी से प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड रेट नेगोशिएशन। हम कोई भी चीज का प्राइस तभी फिक्स कर पाएंगे या रेट तभी नेगोशिएट कर पाएंगे जब हमको पता होगा कि उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है। अगर हम एक्चुअल कॉस्ट ही नहीं जानते होंगे तो हम कभी भी सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या फिर कभी भी हम रेट नेगोशिएशन, बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे अगर हमको एक्चुअल प्राइस नहीं पता होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करने में, जिससे मदद होता है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्टिंग मदद करता है कॉस्ट कंट्रोल करने में। तो ये कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है देखते हैं। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा ना करना, है ना, एक्सपेंडिचर करने में डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इट एंश्योर्स दैट एक्सपेंडिचर्स आर एज पर द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब पहले एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। जैसे मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, सपोज मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं पहले सेट करूंगा कि मोबाइल फोन कितना रुपए में बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये मोबाइल फोन सपोज
10,000 में बनना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल में बनाऊंगा और मैं देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये 10,000 के अंदर अंदर सामान जो है वो बन जाए। अगर 10,000 से ज्यादा लगता है तो उसको बोलते हैं डेविएशन या वेरिएशन, जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ज्यादा क्यों लग गया और उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में वो डेविएशंस फिर से ना हो, ठीक है। देखना, इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद से पढ़ रहे हैं यहां से, इट एंश्योर्स दैट expenditures are as per the predetermined set of standards and any variation from this set standards is noted and reported on a continuous basis। तो अगर जो भी हम स्टैंडर्ड सेट किए हैं अगर उससे थोड़ा भी डेविएट होता है तो हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ है डेविएशंस। अगर माइनर डेविएशंस है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे 10,000 में बनना था, 10,005 रुपए लग गया तो क्या स्ट्राइक कर दोगे लेके फैक्ट्री को? नहीं ना, 5 रुपए क्या बड़ा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर 11,000 लग गया या 12,000 लग गया तो अब हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने का जरूरत होगा। तो थोड़ा बहुत डेविएशंस इज ओके, बट ज्यादा डेविएशन होने से फिर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करना। चलो रीड करते हैं क्या होता है। इट मे बी डिफाइंड एज अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। तो कॉस्ट पर यूनिट को कम करना, लेकिन उससे क्वालिटी खराब ना करना, क्वालिटी वही रहेगा लेकिन कॉस्ट पर यूनिट को हम रिड्यूस करेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी वैसा ही रखेंगे, बस कॉस्ट को हम रिड्यूस करना का कोशिश करेंगे। क्या करके? इनएफिशिएंसी जो भी है उसको हटाकर, ठीक है। विदाउट इंपेयरिंग, इंपेयरिंग मतलब खराब करना, विदाउट इंपेयरिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी को बिना खराब किए हम लोग उसके प्राइस को रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव्ड टू हैव द स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। नो कॉस्ट इज टर्म्ड एज द लोएस्ट एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सप्लोर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम हमेशा ये मानते हैं, ये मन में सोचते हैं कि कॉस्ट हमेशा कम किया जा सकता है और हमेशा नया नया तरीका हम लगाते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने का। हम कोई भी कॉस्ट को लोएस्ट मानकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, हम हमेशा कॉस्ट को कंटिन्यूअस बेसिस में रिड्यूस करने का कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। लास्ट वन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है? मदद करता है मैनेजमेंट को सही डिसीजंस लेने में, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, काम का इंफॉर्मेशन देता है बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। असिस्ट द मैनेजमेंट, असिस्ट मतलब मदद करना, इन प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग वेरियस एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम कर रहे हैं उसके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि मदद करता है प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने में, उसको कंट्रोल करने में, इवेल्युएट करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। अ रोबस्ट कॉस्ट, रोबस्ट मतलब अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग and management accounting system provides internal and external informations to the industry which will be relevant for decision making। तो एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम, अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है बहुत हेल्प होता है अच्छा गुड डिसीजंस लेने में, ठीक है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सही होगा तो हम सही डिसीजंस ले पाएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमको मदद करता है
रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। पहला हो गया एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। दूसरा हो गया डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा हो गया कॉस्ट को कंट्रोल करना। चौथा हो गया कॉस्ट को रिड्यूस करना। और पांचवा हो गया डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। ठीक है, आई होप सो तुमको समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उससे पहले हम लोग पढ़े 3 वर्ड, द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कोप पढ़ेंगे, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है चैप्टर का वो सब हम लोग कवर कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो तो एक कमेंट करके जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।